वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऊपर वाले से ही दुआ करता हूं आप लोग सुरक्षित भी रहे इस महामारी के दौरान में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनसीबीसी ने डाटा मांगा है बेसिक शिक्षा विभाग यूपी से। और डाटा किस ऑर्डर में मांगा है आज उस पर हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि पिछले वीडियो में भी इसे ऐड करके कंफ्यूज कर दूं आप लोगों को। तो इसलिए स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाया है जिसपे एनसीबीसी ने सरकार से जवाब मांगा है। किस ऑर्डर में जवाब मांगा आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, क्या एमआरसी लागू करने से पूर्व चयन परिणाम सूची के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी को नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराएं। जी हाँ दोस्तों, तो एमआरसी लागू होने से पहले उन्हें इस कैटेगरी वाइज इनको डाटा चाहिए एनसीबीसी को, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक नंबर, आपका रोल नंबर, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवेदन वर्ग, आवंटित वर्ग, विशेष आरक्षित वर्ग, गुणांक। तो इस ऑर्डर में मांगा है सबसे पहले एमआरसी ने। जो अभ्यर्थी हैं बिना एमआरसी के जो चयनित हुए हैं, कृपया एमआरसी लागू करने के पश्चात चयन जो अभ्यर्थी हैं उनका डाटा उपलब्ध इस कैटेगरी वाइज आप उपलब्ध कराइए, जिसमें रोल नंबर, अनुक्रमांक नंबर, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग जो कि सेम है, आवंटित वर्ग, विशेष आरक्षित और गुना। तो ये ऑर्डर दोनों सेम है, तो इन्हें ऑर्डर में दोनों डाटा मांगा गया है, एक पहले और एक बाद में। तो इसके ऊपर अब बेसिक शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द डेटा देना है। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा उन्होंने। प्रदेश स्तर पर जिलेवार कितने अभ्यर्थी अनारक्षित, कितने ओबीसी और कितने एससी एसटी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में जितने भी जनरल, ओबीसी और कैटेगरी वाइज जितने भी अभ्यर्थी हुए उनका डाटा ब्यूरो उपलब्ध कराए। चौथे क्रमांक पे आ जाते हैं। देखिए क्या मांगा इन्होंने। कृपया सहायक अध्यापक भर्ती चयन अंतिम कट ऑफ गुणांक के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी को नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराइए। जी हाँ दोस्तों, इसी वे में उन्हें चाहिए जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, तो भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी, आरक्षित। तो इस वे में आप देख सकते हैं इनको डाटा चाहिए है। चौथे नंबर पे इन्होंने ये सब डाटा मांगा हुआ है। पाँचवें पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा ये मांग रहे हैं। अंतिम चयन में कितने प्रतिशत अनारक्षित अभ्यर्थी, कितने प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और कितने प्रतिशत एससी एसटी अभ्यर्थियों का चयन हुआ, आधिकारिक सूची उपलब्ध कराएं। जी हाँ दोस्तों, तो अंतिम चयन में कितने लोग हुए और कितना क्या हुआ उसके ऊपर आप एक अंतिम सूची हमें उपलब्ध कराएं। छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है बेसिक शिक्षा विभाग से। 69,000 सहायक शिक्षकों के चयन हेतु प्रदेश स्तर पर पूर्व की भांति मूल सूची वर्गवार जारी नहीं की गई, कारण का स्पष्टीकरण दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें इनका आरोप है कि पिछली बार की तरह कैटेगरी वाइज सूची नहीं उपलब्ध कराई गई, तो इसका क्या कारण है, तो ये भी एक स्पष्टीकरण आप दीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग से इनका सीधा क्वेश्चन है। 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियमावली के अनुसार 50% के आधार पर अधिकतम 34,500 तक ही होना था। सामान्य वर्ग को अंतिम रैंक 34,500 होनी चाहिए थी, लेकिन अंतिम चयन सूची में कुल 67,868 में 52,614 रैंक पर अंतिम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी धीरज सिंह पुत्र अनूप कुमार सिंह रजिस्टर नंबर का चयन है, उसका क्या आधार है, जबकि उक्त अभ्यर्थियों को विशेष आरक्षण भी प्राप्त नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिक एक अभ्यर्थी का नाम लेकर उसका रोल नंबर और वो कौन से रैंक पे स्टैंड करता है वो रैंक भी बता के उन्हें बताया गया है कि अगर जनरल में अभ्यर्थी जो भी शामिल होते हैं वो 34,500 के अंदर ही रहेंगे रैंक के हिसाब से। तो ये 52,000 पे 614 पे कैसे आ गया, जिनका नाम धीरज कुमार सिंह है। तो ये इनका सीधा सीधा बेसिक शिक्षा को पे आरोप है और सीधा इनको इंक्वायरी इसके ऊपर ही डाटा चाहिए कि ये कैसे हो गया। स्पष्टीकरण पूरा बेसिक शिक्षा विभाग से ही इन्होंने मांगा है। देखिए 8वें प्रश्न पे आ जाते हैं। एमआरसी लागू करने की प्रक्रिया व नियम आधिकारिक पुष्टि सहित उपलब्ध कराएं। एमआरसी के जो कैसे भी रूल्स हैं, जो भी रूल्स बनाए गए, किस तरह से उसको आप आधिकारिक रूप से पुष्टि करें और उसके ऊपर हमें ब्यूरो दें, किस तरह से आप ये रूल लगाते हैं और किस तरह से क्या देते हैं, तो इसके ऊपर हम पूरी जानकारी दें। एमआरसी के प्रयोग से अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए, इस प्रकार आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वर्गवार उपलब्ध कराएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमआरसी के प्रयोग से अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में जो चयनित हुए, उस प्रकार आरक्षित वर्ग के रिक्त सीटों पर, मतलब आरक्षित वर्ग की जो रिक्त सीट बच गई थी जिसपे जो अनारक्षित में चले गए थे, जो आरक्षित में थे, तो जो उनकी रिक्त सीटें बच गई थी उस पर जिनको अभ्यर्थियों को इन्होंने चयन कराया उसका भी डाटा जारी करें, ऐसा इनका दावा है और इनका मांगना है कि आप वो भी डाटा हमें उपलब्ध कराएं। अनारक्षित वर्ग में चयनित सामान्य, ओबीसी तथा एससी व एसटी अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या उपलब्ध कराएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सीधा 10वां क्वेश्चन पूछ लिया है कि अनारक्षित वर्ग में चयनित सामान्य
ओबीसी तथा एससी व एसटी सबका डेटा उपलब्ध कराएं जो अनरिजर्व सीट में शामिल हुए हैं। तो इनका अब खुद के ओर से ये अब एनालाइज करेंगे और इसमें एनालाइज करने के बाद जो भी गलतियां निकलेंगी, अब एनसीबीसी इसको आगे लेके जाने वाला है। इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहा है एनसीबीसी और सक्रिय हो गया है। देख सकते हैं आप, इतना बड़ा फॉर्म दे दिया है, डेटा ब्यूरो मांगा है। अब सरकार को इसके ऊपर जवाब देना है, अगर नहीं देते तो फिर से स्टे लग सकता है। तो जैसा कि हमने बताया है कि ऋषभ मिश्रा में जिस तरह से 3 तारीख को स्टे लगा था, उसी तरह अब जज साहब जो मनीष कुमार जी थे पिछले हियरिंग में, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि जब एजी साहब नहीं आ रहे तो क्यों ना इस पे स्टे ले लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, मनीष कुमार जी ने कह दिया था क्यों ना इस पे स्टे ले लिया जाए। अब देखिए क्या होता है अगली हियरिंग में, और जैसे कुछ होगा हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करिए। टिल देन आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर चैनल द क्वेस्ट। थैंक यू।